ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणिविहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गौर श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज सम्यक्त गुण की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यवन उस सम्यक गुण के प्रकट होने पे जो सम्यक आचरण आता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। समकित भाव है तो सम्यक्ताचरण है, समकित भाव नहीं है तो सम्यक आचरण भी नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव के पास कोई चारित्र नहीं होता। चारित्र पांचवें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। एक देश चारित्र, जहाँ पर 5 अणुव्रतों को ग्रहण किया जाता है, 12 व्रतों को ग्रहण किया जाता है, वहाँ से चारित्र प्रारंभ होता है 5वें गुण स्थान से। 5वें गुण स्थान का चारित्र होता है सराग संयम, संयमा संयमन। 5वें गुण स्थान चारित्र होता है संयमा संयम, जहाँ संयम और संयम दोनों मिक्स रहते हैं। और 6वें गुण स्थान का चारित्र होता है सराग संयम। चारित्र तो 5वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है, 6वें गुण स्थान में महाव्रत के रूप में धारण कर लेता है, अणुव्रत से चलता है, महाव्रत को धारण कर लेता है। लेकिन उससे पहले जो भूमिका है 4थे गुण स्थान वर्ती की सम्यक रूप आचरण। जैसे कहते हैं पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। इसका अर्थ मुहावरा है कि लड़का कैसा है उसके आचरण से समझ में आता है। लड़का कैसा निकलेगा उसके व्यवहार से समझ में आने लगता है। ऐसी सामने वाले के सम्यक आचरण से उसके सम्यक का पता चलता है। समझ में आ रहा है? आचार्य कह रहे हैं कि सम्यकित भाव है तो सम्यक्त्वाचरण भी है। इसलिए घे ज्ञानियों, आचार्य कल यहाँ पर बात कर रहे थे कि पानी छान के पीना महावीर जयंती दिन ऐसे अवसरों पर जहाँ पर भगवान महावीर का नाम लिया जाता हो और जिन्होंने अहिंसा का सूत्रपात किया हो, अहिंसा का नाद किया हो, उनके जन्म जयंती के समय पर पानी की बोतलें मत बांटो, पानी के पाउच नहीं बांटो, संयम के साथ पद यात्रा निकालो। कैसे अभागे हैं हम, जहां दिगंबर मुनि एक बार भोजन करने के बाद पूरे 24 घंटे के लिए पानी त्याग कर देते हैं। चाहे भीषण गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई सा भी काल हो, तब भी वो एक ही बार पानी पीते हैं। और एक आप आगे जो 1 घंटे भी पानी त्याग नहीं कर पाते कि हम 1 घंटे प्रोसेसन चलेगा, 1 घंटे जलूस चलेगा, 2 घंटे जलूस चलेगा, उस 2 घंटे के जुलूस में पानी का त्याग करता हूं, बीच में कुछ भी नहीं खाऊंगा। आप देखो एक छोटा सा जुलूस निकालते हैं तो भी उसमें आदमी के हाथ में बोतल दिखती है, पाँव दिखाई दे जाते हैं। 1 घंटे में हमारा
हमारे ऊपर संयम नहीं रह पाता। इतने असंयमी हो गए, इतने असंयमी हो गए, छोटा सा भी प्रभावना का कार्य करेंगे, साथ में अप्रभावना करते चले जाएंगे। निकाल रहे हैं जुलूस किसके लिए? प्रवाहना के लिए। जुलूस किसके लिए निकाला जाता है? प्रभावना के एक अंग है जुलूस निकालना, भगवान की यात्रा निकालना। ये क्या है? प्रभावना का अंग है। और जगत को, लोगों को, बाकी तो हमारा धर्म तो अपने कर ही रहे हम, लेकिन जब ये प्रोसेशन या कोई जुलूस निकलता है तो उसके कोई उद्देश्य होता है। हम लोगों को बताएं कि जैन धर्म कितना अनुशासित धर्म है, जैन समाज कितना अनुशासित समाज है। जैन धर्म के भगवान ऐसे होते हैं, जैन धर्म के गुरु ऐसे होते हैं। जैन धर्म इन सूत्रों को लेकर चलता है। जियो जीने देने के, जियो और जीने दो के सूत्र पर आधारित है। जैन धर्म अहिंसा के सूत्र पर। इन सूत्रों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, उस बात को जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम जुलूस निकालते हैं व्यवस्थित होकर। लेकिन वो प्रभावना का स्थान हमारी अप्रभावना का स्थान बन जाता है। उस जुलूस में पूरे समय बोतल ले घूम रहे हैं, पानी की बोतल गुटुर गुटुर, जहाँ प्यास लगी वहाँ पानी की बोतल खोली और पीना शुरू कर दिया। पानी पाउच मिले तो ऐसे झपटते हैं जैसे पीने नहीं मिला हो कभी। कोई यदि कोई सामग्री जुलूस में कोई व्यक्ति देता है तो हम उस ऐसे झपटना शुरू करते हैं जैसे हमने खाई ना हो, कभी हमें कभी मिला ही ना हो। बल्कि ऐसे हमें रहना चाहिए। अभी हम जुलूस में हैं, अब प्रभावना है, अभी हम भगवान की जुलूस में प्रभावना का द्योतन कर रहे हैं। मैं बाजार से कोई भी चीज़ अपने हाथ में नहीं लूँगा। कोई कितना भी बांटे, यदि किसी को देना होगा मेरे को, मेरे घर आके दे देगा। जुलूस खत्म होने के बाद दे देगा यदि उसकी देने की भावना होगी, और मेरे भाग में तो मुझे बाद में मिल जाएगा। लेकिन मैं इस जुलूस के दौरान कोई वस्तु नहीं लूँगा किसी से, चाहे कितना भी क्यों ना, कोई सोना भी क्यों ना बरसा रहा हो, तब भी मैं संकल्प पूर्वक जाऊंगा, कुछ भी निगेड़ नहीं करूंगा, लोभ कसाय को जागृत नहीं करूंगा। कोई कितना भी पानी पिलाए, लेकिन संकल्प करके जाऊंगा कि मैं प्रोसेशन खत्म होने जुलूस आके अपने स्थान पर ही पानी पीऊंगा। प्रभावना तब कहलाती है कि लोग तुम्हें दे रहे हैं तब भी तुम ले नहीं रहे। भैया अभी हम जुलूस में हैं, अभी हम रैली में हैं, भगवान की घट यात्रा में हैं, अभी हमारा सब चीज़ों का त्याग है। देने वाला, अरे ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी है। आचार्यवन कहते हैं बैंड बजाने से धर्म की प्रभावना नहीं होती। लोगों ने समझ लिया कि बड़े बड़े बैंड बजाओ, बड़े ढोल बजाओ, खूब नाचो गाओ, उससे प्रभावना होती है। प्रभावना उससे नहीं होती। आप धर्म के सिद्धांतों को कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हो, उससे प्रभावना होती है। बैनर मत लगाओ, बैंड बाजी मत बजाओ, ध्यान दो। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के दिन पानी के पाउच मत बांटो, उस स्थान पर तुम पानी के छन्ने बांटना शुरू कर दो। देखना जगत में प्रभावना कैसी होगी। लोगों में चर्चाएं होंगी कि इस बार का जुलूस तो कुछ अलग ही था, या पानी के पाउच नहीं, पानी के छन्ने बांटे गए। आचार्यवन कहते हैं नाक पोंछने के लिए रुमाल रख सकता है व्यक्ति, बालों को संभालने की कंघी रख सकता है, उसका वजन नहीं लगता, लेकिन पानी छानने लिए छन्ना नहीं रख सकता व्यक्ति। यदि धर्म की भावना चाहते हो, धर्म का विकास चाहते हो, धर्म की प्रभावना चाहते हो, तो धर्म के अनुरूप आचरण करना प्रारंभ कर दो, धर्म की प्रभावना हो जाएगी। फिर आप देखो जैनत की कैसी प्रभावना होती है। एक छन्ना अपनी जेब में रख लोगे तो क्या पाप पड़ जाएगा? कहीं पानी पीना है, छान के पी लो तो क्या ही जाता है। जहां पानी छानते मिल जाएगा, अपने आप लोग कहने लगेंगे ये तो जैनी है। यही तो जैन धर्म की प्रभावना है। आप ट्रेन में जाते हैं, सफ़र करते हैं, किसी घर में खाना खाने जाते हैं, आप हर जगह प्रभावना कर सकते हो, हर जगह अप्रभावना कर सकते हैं। व्यक्ति को बताए जैन व्यक्ति है, और आप रात में शाम के समय उसने बोला कि भैया रात हो रही है, तो आपने क्या हुआ, हो रही तो हो जाने दो,
खाना, अरे हमको तो सब चलता है, हम तो रात में खाते। तुमको सब चलता है, तुम जैन धर्म की भावना कर रहे का भावना कर रहे हो भाई। तुम अपना टिफिन खोलकर 5 बजे खोल लेते, 4:30 बजे खोल लेते, भी रात हो रही हम तो अपना भोजन करते हैं। जो आसपास 4 लोग देखते, भले तो नहीं भी पता होता ना कि तुम जैन हो कि नहीं हो, तभी समझ जाते जैनी लोग रात में भोजन नहीं करते। जैन धर्म में रात में भोजन का निषेध है। हो गई प्रॉब्लम। क्या बोल रहे थे हीरालाल जी? यही बात बोल रहे हैं कि महाराज जी कल आप बोले, हमको याद आ गई घटना, 30 साल पुरानी घटना याद आ गई कि हम शादी में जा रहे थे चेन्नई, और कटक में गाड़ी रुकी, हम उतरे, अपना मिल्टन का बोतल लिया, प्लेटफार्म पर वाटर कूलर था, वहां छन्ना लगाया और पानी भरा। तभी एक व्यक्ति ने आवाज दी, जैन साहब कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि कौन ने मुझे जैन साहब पकड़ लिए हाथ में, किसी कोई भी मुझे जानता नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? हमने तो कभी आपसे मिले भी नहीं है। आप पानी छान रहे थे ना, इसलिए पता चल गया आप जैन साहब। जैनियों की पहचान है पानी छानना। इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई तो छन्ना नहीं लगा रहा उस वाटर कूलर पर। लेकिन आपने छन्ना लगाया है, इसका मतलब कि आप जैन हैं। लोगों के दिमाग में सेट है, पर हम धर्म की अप्रभावना में लगे रहते हैं। कोटि कोटि बैंड बजा डाले, उनमें जीभ मार डाले, और बजाने आए थे उनको जो द्रव दिया, सो उनसे अभक्ष खाया, सो उसका पाप अलग पड़ा। कोटि कोटि बैंड बजाए, जीभ मारे उनमें, और उनको जो द्रव्य दिया, सुबह जाके शराब पिए और मांस खाए, वे क्या ही करेंगे बताओ? उससे पाप कमाया। सही है कि नहीं है? आखिर बराबर है ना? अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी। भैया आप महावीर जयंती पे क्या बांटने वाले हो? कुछ नहीं बांटने का, आपको पूरी समाज को छन्ना बांटना। कोई पूछे कि आप ये क्या कर रहे हो, तो कहना ज्ञानी मैं जिन शासन की प्रभावना कर रहा हूं। जैनी के 3 ही तो चिन्ह थे, कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी के चिन्ह। कनक कलेवा छन्ना। कहीं भी कोई जैन आदमी जाता था तो अपना नाश्ता साथ में लेके जाता था, आटा लेके चला गया और छन्ना लेके गया। कुछ नहीं भी मिला तो वे अपने आटे के टिक्करा बनाए और खा लिए, पानी छान के पी लिया, हो गया काम। कनक कलेवा छन्ना, यही तो चिन्ह थे। पानी छानकर पीना और कह देना कि पानी ही छानना, नाक मत पहुँचना। नहीं तो पता चला दिया था पानी छानने के लिए, वो नाक पहुँचने काम करने लगा। नहीं तो गर्मी में लोग पसीना पहुँचने बैठ जाएंगे। रुमाल मत देना, छन्ना देना, खादी का मस्त मोटा। लोग समझ में आना चाहिए कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे सही। वो वीतराग धर्म 18,000 वर्ष तक चलना है। 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर अभी जिन शासन को जयवंत रहना है, कैसे रहेगा? ऐसे थोड़ी ही रहेगा। आप जैसे लोग आएंगे और ऐसे धर्म की प्रभावना करेंगे, तभी जाके ये धर्म 18,000 वर्ष तक चलेगा। जगत में रेवड़ियाँ बांटना बंद करो। जिन शासन की प्रभावना करना है तो ऐसे काम करो जिससे जिन शासन की प्रभावना हो और जीवों की रक्षा हो। छन्ना ही बांटने का, पर सुनो ये टिफिन के काम के लिए नहीं दे रहे हैं, नहीं तो पता चले कि रोटी में लगा कर रख ली। नहीं तो पता चले आचार्य बन गए कि छन्ना ले तो लिए और करा क्या, रोटी का डिब्बा में टिफिन में लगाया छन्ना, उसमें रोटी रखने लगे। ये अच्छा मिल गया छन्ना, रोटी रखने के लिए काम में आएगा। समाज के गणमान्य लोग जो हैं, उन लोगों को सबसे पहले सुधरना चाहिए। यदि ये सुधर गए तो पूरी समाज सुधर जाती है। वरिष्ठ और बुजुर्ग लोगों को इसमें पहल करना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं वरिष्ठ लोगों को, क्योंकि बच्चे लोग वही करते हैं जो बुजुर्ग करते हैं। आपको देखकर एक व्यक्ति जिनने कभी अभिषेक नहीं किया, पूजन नहीं की, वो जब मंदिर में आता है तो आपको देखता देखता और वो वैसा करने लगता है। आप जल चढ़ाते हो, जल चढ़ा देता है। आप चंदन चढ़ाते हो, आपको देखे नहीं आप पूजन ऊपर
क्या करते हैं, आता किसी को नहीं है पूजन करना, अब पूजन पे बैठ गए थाली में, अब चल चढ़ाना है कि चंदन चढ़ाना है कि अक्षत क्या चढ़ाना है, तो जो हाथ में लगा वो चढ़ाने की कोशिश करते, लेकिन देखते हैं दूसरा क्या चढ़ा रहा है, जो समझदार व्यक्ति वो क्या चढ़ा रहा है तो तुरंत अपने हाथ का छोड़कर फिर वो उठा लेते हैं। तो जो अनभिज्ञ है, ऐसा व्यक्ति जो जानकार व्यक्ति है उसकी देखा देखी करता है। आप मंदिर में जैसा कार्य करेंगे, जैसे जो मंदिर में लंबे समय तक रहने वाले लोग रहते हैं, जो लंबे समय तक पूजा करते हैं, लंबे समय से पूजा कर रहे हैं, उनको देखकर नई पीढ़ी काम करती है। आज हम ऊपर जब आ रहे थे तो हमने कहा इन कपड़ों को देखो कैसे फेंक देते हैं लोग। जिन कपड़ों से पूजन करते हैं, जिन कपड़ों को पहनते हैं, उन्हीं कपड़ों को कैसे फेंक के चले जाते हैं। इनको लगता ही नहीं है कि वो ये कितने प्रशस्त वस्त्र हैं, जिन वस्त्रों से, क्यों भाई पन्ना लाल जी, कोई आपको इन वस्त्रों से भगवान को छूने देगा क्या? नहीं देगा ना। लेकिन आप जैसी केसरिया वस्त्र पहनोगे, सफ़ेद कोई भी वस्त्र पहनोगे, तो कोई भी आपको मना करेगा क्या? फिर जैसे ही आपने केसरिया वस्त्र पहने, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। और ऐसे वस्त्रों में आप वेदी तक में घुसने की कोशिश करोगे, छूना तो दूर है भगवान को। वेदी में भी यदि आप प्रवेश करना करोगे तो ये माता जोर से चिल्लाती, क्या कर रहे हो, अभी अशुद्धि क्यों फैला रहे हो, क्या कर रहे हो, गर्भगृह को अशुद्ध क्यों कर रहे हो, इन कपड़ों में प्रवेश क्यों कर रहे हो। और जब आप केसरिया कपड़ों में गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो माताएं उल्टी कहती हैं, भैया अभिषेक और दिखा दो, तुम अंदर गए हो तो अभिषेक और दिखा दो। सोचो इन कपड़ों का कितना महत्व है। जिन वस्त्रों से आपको ये प्राथमिकता मिल रही है, जिन वस्त्रों को पहनने से आपको परमिशन मिल रही है कि आप 3 लोक के नाथ को आप छू सकते हो, उन्हीं वस्त्रों को भैया जैसी काम निकला ऐसी लात मार के फेंक दिया। क्या वो आपको शोभनीय है? जिन वस्त्रों से 3 लोक के नाथ को छुआ था, जिन वस्त्रों से हमने 3 लोक के नाथ को छुआ है, जिन वस्त्रों को अगले दिन पुनः पहनना है, क्या उन पर लात रखकर खड़े होना श्रेष्ठ है? उन्हें लातों से ठोकर मारकर फेंकना ठीक श्रेष्ठ है? यदवा तदवा पटकना, कहीं भी फेंक देना श्रेष्ठ है? ये विवेक, ये सम्यकता चरण आना चाहिए। जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति होगी, आदर होगा, उन वस्त्रों को देखेगा, ये वस्त्र वो वस्त्र हैं जिनको पहनने के बाद मुझे 3 लोग को छूने की परमिशन प्राप्त हो जाती है, योग्यता प्राप्त हो जाती है। इन वस्त्रों का कितना सम्मान करना चाहिए। जैसे तुम मंदिर के वस्त्रों को इधर उधर फेंकते हो, क्या ऐसे घर में जाके लातों से फेंकते हो क्या? कहीं भी वहां तो व्यवस्थित टांगोगे, कुंदी पर टांगोगे, घड़ी कर कर रखोगे, अच्छे से रखोगे। लेकिन मंदिर में आकर उन्हीं वस्त्रों को, जिन वस्त्रों से अभिषेक किया था, जिस वस्त्रों से आपने भगवान की भक्ति की थी, और ऐसे फेंक कर चले जाते हो। अरे धो नहीं सकते। वैसे तो आगम तो कहता है भैया तुमने वस्त्र पहना है, अपना वस्त्र स्वयं धो के डालो, स्वयं धो के अपना वस्त्र डालना चाहिए। और स्वयं धोने की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम उसे ऐसे रखो, व्यवस्थित रखो कि दूसरों से अच्छे से उठाकर धो सके। पटक जाते, ढेर लगा, लगने दो ढेर, मेरा क्या है, मंदिर का है। अरे भैया पहनना तो कल फिर तुमको ही तो है, पहनना किसको है? कल तुम्ही को है। आज लात मारोगे, कल उन्हीं को पहनोगे। कितना तीव्र पाप कमाते हैं। लगता है हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं अभिषेक करके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूजन करके। ये तुम्हारी क्रियाएं आने वाली पीढ़ी देखती है। वो छोटा बच्चा देख रहा है कि कपड़ा उतारना है और ऐसे फेंकना है, उतारना है और ऐसे फेंकना है, और फेंक के फिर एक लात मारना है, सो उधर पहुंच जाएगा कोने में। वो देख रहा है, वो देख रहा है
यही प्रक्रिया है, यही धर्म है। मतलब ऐसा करने के बाद, पूजा करने के बाद इन कपड़ों का ऐसा हर्ष करना पड़ता है। वो सीख रहा है, बड़ा होगा, जिस दिन मंदिर आएगा वो भी देखेगा, ऐसे उतारेगा और वो भी फेंकेगा, और वो तुमको देखेगा। वस्त्र उतारने के बाद अच्छे से एक डिब्बा रखा हो उसमें डालना पड़ता है, तो वो भी बिल्कुल वस्त्र उतारेगा और डिब्बे में डालेगा। किससे सीखते हैं? इसलिए आचार्य कह रहे हैं पहले गणमान्य लोगों को समझना चाहिए, वृद्ध बुजुर्ग लोगों को समझना चाहिए कि प्रभावना हम अगर यदि हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगी, आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। नहीं तो पीछे वाली पीढ़ी कहेगी अरे बड़े बड़े 80-80 साल के हो गए, वे तो ऐसा करते हैं, तो आप हमको समझाने आए हो। उनको सिखाओ जो 24 घंटे धर्म करते रहते हैं। वे तो बाजार में गटर 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 पानी पीते हैं, जुलूस में गुटर गुटर पानी पीते रहते हैं। इधर तो जय जयनाथ पर गुरु हो करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, और उधर बढ़िया बोतलें पीते रहते हैं पानी की, अनछने पानी की। और आप हमसे कह रहे हो कि जुलूस में अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, बोतलें। पहले ये तो समझे धर्मात्मा का जो उन्होंने भेष बना के रखा है, बड़ा बड़ा टीका लगाते हैं, यही नहीं सुधर रहे, फिर हम कैसे सुधरेंगे? इसलिए प्रभावना विषय अलग है, वो क्रियाएं, आदमी क्रियाओं, ज्ञान होना अलग विषय है। आपको बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत करणानी चरणानी ज्ञान है, लेकिन आचरण का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। आचार्य कह रहे हैं कि विद्वानों को बोलना चाहिए, जब सूखा अध्यात्म फैल गया तो भैया लोग समझ ही नहीं रहे। मात्र आत्मा पुद्गल की बात करने से काम नहीं चलेगा। ये सूखे अध्यास में काम, अरे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, कोई हमारा नहीं है, ये फालतू ही बात करने से काम नहीं चलेगा। आचरण में पहले लाओ, पहले तो ये जीवों को डकारते जा रहे हैं, अचार मुरब्बा खाते जा रहे हैं, बासा कूसा सब अवक्ष खाते जा रहे हैं। वो कहते हैं सब आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है। ये सूखा अध्यात्म नहीं चलेगा। सुना पन्नालाल जी? अध्यात्म की धोती बातें ये स्वयं का छलावा है, आत्मा का, और दुर्गति में ले जाने वाला है। अध्यात्म की बातें तब करो, पहले आचरण की बातें करो। ऊंची ऊंची धर्म की बातें बाद में करो, पहले आचरण की बातें करो। आचार्यवन कहते हैं कोई कितनी ऊंची बातें करते हैं, पहले उससे पूछो तेरा खान पान क्या है, पहले तो खान पान बता, खाता क्या है। नहीं तो भैया मांस खाने वाले बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं, जीव दया की बात करते हैं, और भाई मछलियां और मुर्गा खाते हैं। चाहे वे विवेकानंद सरस्वती भय हो, चाहे कोई हुए हो, बड़ी अहिंसा की बातें करे, सबकी बातें करे, लेकिन जब उनका भोजन पूछो, प्रसिद्ध हो गई मदर टेरेसा और ये वो टेरेसा, जीव दया, लोगों की रक्षा, तो खाते क्या हो तुम? अंडा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, मांस खा रहे हो, और जीवों की दया की बात कर रहे हो। पहले खान पान क्या है तुम्हारा, आचरण क्या? आचरण तुम्हारा पवित्र ही नहीं है, तुम्हारी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, आपकी बातें क्यों नहीं मानते लोग? अच्छी अच्छी बातें करते हो, बातें तो अच्छी अच्छी करते हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बच्चा पहले बात सुनता है आपकी, और सुनने के बाद फिर आपको देखता है, क्या आप वैसा करते हो क्या जैसा बोल रहे हो? प्रत्येक व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुरंत पहले वो व्यक्ति ये देखता है कि ये सामने वाला जो मुझसे कह रहा है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्या ये स्वयं रात्रि भोजन करता है कि नहीं करता? स्वयं रात में भोजन करे और तुमसे कहे कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, तो आपके अंदर 1% भी इच्छा नहीं होगी इसकी बात मान लूं। मानोगे नहीं उसकी? है खुद खाएं भट्टा और दूसरे से भट्टा मत खाओ। सीधा मुहावरा, पंडित जी भट्टा खाएं और दुनिया को परहेज बताएं। स्वयं में आचरण आना चाहिए। करणान युग वाले
कहते हैं कि कर्म प्रगति बात कर लूँ, बड़ी बड़ी बातें कर लें, जिसकी निज की प्रगति ही ठीक नहीं है वो क्या कर्म प्रगति की बात करेंगे। पहले निज की प्रगति ठीक करो, फिर बड़े बड़े ग्रंथों की कर्म प्रगतियां लोगों को समझाना। निज की प्रगति व्यक्ति की ठीक नहीं है, निज की कसाय कम नहीं हो रही और दूसरों को कर्म प्रगतियां बता रहे हैं कि ये कसाय से ये होता है, ये कसाय से वो होता है। प्रकृतियों की चर्चा करने से प्रकृतियों का नाश नहीं होगा, अपनी प्रकृति बदलने से कर्म प्रकृतियों का नाश होगा। अहो बड़ी गहरी चर्चा हो जाती है और मालूम चला कि बेचारे गिद्ध भोज में खड़े हुए, इधर बड़ी शास्त्रों की गहरी गहरी चर्चाएं करेंगे, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, साज सभा करेंगे, साज सभा में बैठेंगे, सुनेंगे, हाँ हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और पता चला अगले दिन वो गिद्ध भोज यानी समझ गए बफर सिस्टम वहां खड़े हुए हैं। अरे खड़े होकर खाने का ही शौक है तो दिगंबर मुनि जैसे खड़े होकर दोनों हाथ से खाओ। कब मना किया है, लेकिन भैया जब तक दिगंबर मुनि नहीं बन पा रहे हो तब तक शांति से बैठकर भोजन किया करो। ये तिरंचो जैसा भोजन मत करो, इधर से उधर भागते हो, उधर से इधर भागते हो, ना जूठन का पता ना सकरे का पता, कुछ भी नहीं मालूम चलता है ये क्या है। व्यवहार दिया जाता है, स्नेह भोजन थोड़े ही दिया जाता है, बोल दिया उस होटल में पहुंच जाओ ना, वहाँ आपकी व्यवस्था है। वे दिन कहाँ चले गए जब लोग अपने घर पर भोजन कराते थे, परोसकर भोजन कराते थे, हाथ जोड़कर भैया भोजन करो। अब तो ऐसा है कि एक बैल को जैसे चारा डाल देते हैं और गौशाला देखी ना, गौशाला में पहले तैयारी चलती, तैयारी कैसे करते हैं सुरेश जी, गायें अपनी भरी हुई हैं इकट्ठी और इधर दूसरे उसमें चारा डाल दिया, उसने तैयार करता ना चारा तैयार किया, वो उसकी जो बनी हुई उसमें चारा डाला, उसके बाद जैसे ही गेट खोला सब धन 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 गाय घुसी और सब लौच रही खचोच रही हैं, ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं कब वो सुरेश जी कहें कि हाँ 1 बजे अब चालू करते हैं भोजन। और जैसे ही उन्होंने कहा भोजन स्टार्ट, सब बैठी थे फटाक से दौड़े, उठाई थालियां और अपनी ला भैया वो रोटी खींच रहा है, वो इधर से खींच रहा है, वो उधर से खींच रहा है, सब खींचा खाची चर के भाग। जैसे एक बैल चर गया भाग गया, दूसरा बैल आया वो चर के भाग गया, बुरा तो नहीं लग रहा, सोच रहे हैं वैसे ही आप लोगों का हिसाब है। आप अपने बुजुर्गों की याद करो, इन जिनानों को देखकर अनुभव करो, नगर में मंदिरों को तो देखो फिर विधन करो, कितनी विशाल समाज रही होगी और कितनी पवित्र परिणाम से युक्त समाज रही होगी। इतने जिन मंदिर जगत नगर में बन रहे हैं, जगह जगह बन रहे हैं, ज्ञानियों मंदिर बहुत अच्छी बनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में पुजारी बढ़ना भी चाहिए। सिर्फ मंदिर की वेदी मत बढ़ाते फिरो, नहीं पता चला एक ही वेदी थी 2 कर ली, 2 से 3 कर ली। वेदियों के बढ़ाने से नहीं, पुजारियों को बढ़ाओ। जब पुजारी बढ़ेंगे तो वेदियां अपने आप बढ़ जाएंगी। जब जगह कम पड़ेगी तो सुताई अपने आप दूसरे की इच्छा होने लगेगी। पुजारी है नहीं है, वेदियां बढ़ाते चले जाओ, तो पता चला कि और ही कोई देखने ही नहीं दिख रहा। पहले तो थोड़े बहुत दिखते थे, एक जगह थे तो भीड़ भाड़ दिखती थी, अब 3 जगह कर लिया तो यही तो लोग थे, 3 जगह बढ़ गए, अब लगते हैं कि 10-10 लोग ही आते हैं यहाँ पे। हे पिता हे माता, बंध्या मत कर बनकर मत चले जाना, बांझ स्त्री बनकर मत चले जाना। जो बांझ स्त्री होती है जीवन भर सुखानुभूति लेती है, विषयों का सुख को भोगती है, लेकिन किसी दूसरे को छोड़कर नहीं जाती। ऐसी हे ज्ञानियों, बांझ स्त्री बनकर मत जाना कि अपन ने पूजन पाठ कर ली, खत्म काम, हमने करा अपना और गए। कम से कम अपने जाते जाते अपने संतानों में एक संस्कार छोड़ के जाना कि मैं जाऊंगा, मेरे बाद मैंने तैयार कर दिया है बेटा, ये आएगा मंदिर, ये किया करेगा भगवान की भक्ति, ये करेगा अभिषेक, ये करेगा पूजन। बांझ स्त्री तो अपना भोगा चली गई, ऐसी आश्चर्य बांझ स्त्री जैसे मत चले जाना। अपनी पूजन पाठ कर लिया और आपके जाने के बाद अब कोई पूजन पाठ करने वाला नहीं है।
ऐसे बहुओं में संस्कार दे के जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद वो आपके स्थान पर बैठ के पूजन कर सके। सिखाओ। आज किसी भी, हम तो इतने दिन हो गए, 1 महीना लगभग से ज़्यादा हो गया, देखते हैं 1 या 2 व्यक्ति को समझ में आता है कि इनके पूजन करनी आती होगी, नहीं तो पता ही नहीं पूजन क्या ही करते होंगे। अर्घ तो निकलते नहीं मुंह से, अर्घ तो बोलते नहीं है। अब क्या चुपचाप करते ना, डिब्बी में से पता नहीं जो ही बोलते रहते हो, लेकिन जब ऊपर हमारे सामने पूजन के भगवान तो कुछ बोलते नहीं, तुम गलत सत्य बोल दो तो कुछ बोलते नहीं जैसे, लेकिन हम तो बैठे हैं, हम तो भगवान नहीं है ना, तो बिना बोले रहे हम तो बैठे हैं, और जैसे कोई बोला तो हम जैसे उसे देखते हैं उसे पता चल जाता गलत बोल दिया इसने। तब हम देखते कि व्यक्ति को पूजन करना भी नहीं आता। कितने दिन हो गए, 1 महीने तक से देख रहे हैं हम, हर दिन नया व्यक्ति पूजन करता है, हर दिन नया व्यक्ति पूजन करता है। देखते हैं कि पूजन नहीं, इसलिए फिर हम तो बोल देते हैं 1-2 लोग, तुम जो जानते हो वो बैठ जाओ पूजन करने, क्योंकि हर दिन नया आ रहा है, पर किसी को पूजन करना ही नहीं आता। सब पूजन से अनभिज्ञ है, ऐसा लगता है। पुरुष वर्ग तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल भी नहीं जानता हो, सिर्फ अभिषेक उसको पता है कि ऐसा अभिषेक करना होता है, सो अभिषेक ढारा, लोटा ढारे और जय जय नाथ परम गुरु हो गए, बस 1 अर्घ चढ़ाया, 2 अर्घ चढ़ाए और अपने गए। उनने कभी पूजन ही नहीं करी, ऐसा लगता है। आप लोग पूजन करते नहीं करते अभिषेक के बाद? अनिवार्य अंग है पूजन। अभिषेक के बाद पूजन अनिवार्य होता है। जो अभिषेक करता है उसे पूजन जरूर करना चाहिए। देव पूजा, गुरुपासना, देव पूजा, गुरुपासना, भगवान की पूजा सट आवश्यक में श्रावक का एक आवश्यक है, जरूरी। इतनी जल्दी मत करो, इतना तो भगवान के पास आए हो तो इतना तो समय लेके आओ, कम से कम 1 पूजा कर पाओ। ऐसी क्या ही जल्दी है? कौन से तुम्हारे मीलें चल रही हैं और कैसे करोड़ों के घाटे हो रहे हैं कि 5 बजे 6 बजे अभिषेक करे और ऐसे भागते हो जैसे किसी जेल से छूट गए हो, फ्री हो गया। वो सुरेश जी करें, महेंद्र जी करें पूजा, विन ठेका ले रखा है, और अपन तो भगलो। नहीं भाई, अभिषेक करते हो, अभिषेक के बाद 1 पूजन कम से कम करना चाहिए। आप पूजन के संस्कार डालो। क्या हो रहा है, इसलिए तो आप आज कहीं भी जाते हो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, साधु के सामने खड़े होते ही गड़बड़ा जाते हो। पूजन की नहीं है, बस अभिषेक करके भग लेते हो, पूजन करते नहीं हो, और जैसे ही साधु के सामने पूजन करने बैठते हो ऐसे हो जाते जैसे कुछ भी नहीं जानते हो। 1 पूजन रोज करना चाहिए। कुछ मत करो, 1 पूजन करो। 1 पूजन करके आप अपना विसर्जन करके निकल जाओ, लेकिन प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। श्रावक का आवश्यक है देव पूजन। इंद्रिय सुखों को जैसे बांझ इंद्रिय सुखों को भोग कर चली जाएगी मृत्यु प्राप्त, लेकिन किसी को देकर नहीं जाती, किसी को कुछ भी देकर नहीं जाती। ऐसे हे मोक्षो, यदि अपनी संतान को धर्म की संतति सिखाकर नहीं गए तो आप बंध्या स्त्री के समान तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु कैसे होना चाहिए? भोग भूमि जीव जैसे होना चाहिए। जैसे भोग भूमि जीव स्वयं जाते हैं तो 2 गलियां छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी स्वयं जाओ। उससे पहले अपनी संतान को तैयार कर जाओ कि आगे धर्म की रक्षा तुम करोगे। आप क्या कौन है? संतान है कि लड़के? संतान को जन्म दिया है कि लड़कों को जन्म दिया है? कि लड़कों को? संतान को दिया है। पन्नालाल जी, किसको दिया है, संतान को कि लड़कों को? अब आपको महाराज जी 2 तो एक ही लग रहे हैं, बहुत अंतर है। संतान को दिया है, पक्का सोच लो। संतान को जन्म दे, बैठ जाओ। और आपने, ओ सुरेश जी, आप भी बोल दो संतान को ही जन्म दिया कि लड़कों को दिया? संतान किसे कहते हैं और लड़के किसे कहते हैं? पवन जी बताओगे, लड़का किसे कहते हैं, संतान किसे कहते हैं? अच्छा,
हाँ, लड़का लड़की को जन्म दिया है कि संतान को जन्म दिया? अब तो ठीक है। हाँ, तो लड़का लड़की को जन्म दिया है कि संतान को जन्म दिया है? लड़का लड़की को नहीं दिया। अरे बहुत अंतर है, कैसे दोनों हो गई है? जब तुम सुनोगे तो समझ में आएगा संतान किसे कहते हैं और लड़का लड़की किसे कहते हैं। जो लड़के पिता को भगा दे वो है लड़का। जो लड़के पिता से उसकी संपत्ति ले ले, उसकी प्रॉपर्टी ले ले, हिस्सा मांगे, लाओ मेरा हिस्सा दो, कहाँ है मेरा हिस्सा, नहीं तो केस कर देंगे, हमारा हिस्सा नहीं दोगे तो। जो लड़के अपनी अधिकारों को लेता है वो लड़का होता है, और जो पिता की धर्म की संतति को आगे बढ़ाता है वो संतान होता है। जो सिर्फ संपत्ति में हिस्सा मांगे वो लड़का है, और जो धर्म की संपत्ति में भी हिस्सा ले ले कि पिताजी आप पूजन करते थे, अब आज से वो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अब मैं आपके साथ चलूंगा और मैं आपके साथ पूजन करूंगा, ये है संतान। अब क्या है पन्नालाल जी? तो फिर तुमने भी समझ लिया कि नहीं? हाँ, क्या बता तो दिया। अगर लड़कियां जो तुम्हारी धर्म की संतति को चला रही हैं, जैसे संस्कार तुम्हारे अंदर हैं ऐसे संस्कार वो अपनी संतानों को दे रही हैं आगे जाके, वैसी सुसंस्कारित हैं, वो आपकी संतान है लड़की। और जो लड़की आपके विरुद्ध चलकर आपकी सारी इज्जत को डुबा दे, ये लड़कर चली गई। तुम कह रहे बेटी यहाँ शादी नहीं, पिताजी मर जाऊंगी मैं तो उसी से ही करूंगी शादी, लड़ रही है, ये है लड़की। जो लड़के आपकी इज्जत को डुबा दे वो है लड़की। और जो आपकी संतति, जैसा आपने अपना इज्जत यश कमा के रखा था, उसके अनुसार वो दूसरे कुल में जाकर भी आपके नाम के यश को रोशन कर रही है, ये है आपकी संतान। अब देख लो घर में कौन पैदा करा आपने, लड़का लड़की पैदा करे हैं कि संतान पैदा करी है? क्या किया है? हाँ, अभी आप तो चुप ही रहो तो ही फायदा है, नहीं तो कुदरत बहुत कुछ दे देगी अभी। कुदरत ने इतना ही क्यों दिया और क्यों नहीं दिया? कम पड़ गए थे उसके पास। कितने दिए कुदरत ने? 4। उसके बाद कुदरत का बंद हो गया था। इसलिए पन्नालाल जी शांति, फंस जाओगे। कुदरत तो 50 साल तक देती रही, क्या ही किया तुमने? समझ में आ गई बात? सब बदल जाएंगे। अरहंत की वेदी पर कौन बैठा दिखाई देगा? इसलिए आप सबसे पहले, मेरा कहना है कि माँ बेटे कण में जन घुट्टी पिलाती है, उसके स्थान पर जिनवाणी की घुट्टी पिलाना प्रारंभ करना चाहिए। बचपन से ही संस्कार देना प्रारंभ करना चाहिए। शहद मत चटाओ, बचपन से उसे मांस की लत मत लगाओ। बेटे को तकलीफ हुई, बेटा रो रहा है, तो माँ ने उसको शहद चटा दिया। अरे शहद नहीं चटाते, तुम जिनवाणी की लोरी सुनाते उसे। 94 कह रहा है, सम्य दर्शन का वर्णन कर रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, घर में बोतल रखी मिल जाएंगी, उसको एक ढक्कन पिला दो, रोएगा नहीं। हे माँ, तुझे मालूम होना चाहिए कौन सा बेटा कौन सा महान योगी बनने वाला होगा, और तुमने उसको जन्म से ही भ्रष्ट कर दिया। क्या ही पता जो संतान होने वाली है वो आगे जाके कौन सा पुरुष बनेगी। देखिए, हमने जन्म से उसे शहद चटाकर और दवाइयाँ पिलाकर उसको भ्रष्ट कर दिया है। इतना नियम ले लो, 8 वर्ष तक बेटा कोई अपराध करता है तो माँ को दोष लगता है, उसके संपूर्ण दोष माता पिता को लगता है। 8 वर्ष की आयु तक उसके अष्टमूल गुण का पालन कराने का दायित्व माता पिता का होता है। उसको बोध नहीं है आप क्या खिला रहे हो उसे,
जो भी खिला रहे हो उसका दायित्व तो आपका है और उसका पाप भी आपको लगता है। 8 वर्ष के बाद सम्यक के योग जैसी बच्चा होता है, अभी उसके ऊपर है। अब उसको अष्टमूल गुण दिलाकर अब स्वयं स्वतंत्र, अब भैया अब ध्यान रखो मध्य मास मधु का तुम्हारा त्याग, अब अपने नियम का पालन करो। अभी तक हम पालन कराए थे, अब तुम पालन करो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर आ रही तो फिर और आचार्य योगों ने यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की